अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ कहाँ? ईद के मौके पे आपने यूजुअली देखा है कि मैं प्रोग्राम्स करती हूँ, अपने स्टूडियो में कर रही होती हूँ या कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट लेके जाती हूँ। आज दिस एक्सपीरियंस इज़ गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट। और उसकी वजह यह है कि हम जब अपने घरों में ईद मनाते हैं तो हम बॉर्डर पे बैठे जवानों के हवाले से बात ज़रूर करते हैं, हम ख़बरें भी सुनते हैं, हम उनके हवाले से और चीज़ें भी करते हैं। तो हमने सोचा कि आज जीटीवी की मॉर्निंग शो की टीम यहाँ आए। हम कहाँ मौजूद हैं? हम हैं जी छोर कैंट में मौजूद। कराची से कोई 5-6 घंटे की ड्राइव करके आप यहाँ पर आते हैं। थरपारकर का इलाका है, थरपारकर का बॉर्डर है, जिसकी तरफ आज हम आपको लेकर जाएंगे। यहाँ जो एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ किस तरह से ईद मनाई जाती है, बॉर्डर पे क्या हालात होते हैं, ये तमाम हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो यहाँ ऑफिशियल्स हैं उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। आज ईद आप मनाएंगे अपने जवानों के साथ। वो बातें जो आप सुनते रहते हैं, वो कहानियाँ जो आप सुनते रहते हैं, आज हम उसे आपके साथ जिएंगे। ईद मुबारक। आइए मेरे और आप अपने घरों में जब ईद मनाते हैं बड़ी खुशियों के साथ, अपनों के साथ एक सेट रूटीन में मनाते हैं। हमारे वो मुहाफ़िज़ जो हमें ये मौका देते हैं, क्योंकि वो सरहदों की हिफाजत करते हैं, वो भी ईद मनाते हैं। लेकिन वो ईद कैसे मनाते हैं? क्योंकि आज हम छोर कैंट में मौजूद हैं और उनकी सुबह का आगाज़ जो रूटीन में होता है वही रूटीन में हो रहा है। लेकिन आज क्योंकि ईद है, ईद में भी उनकी सुबह का आगाज़ यहाँ असेंबली है और वहाँ से हो रहा है। नेक्स्ट हम आपको दीगर और भी जो आज के दिन की मसरूफियात है वो दिखाएंगे। लेकिन सुबह का आगाज़ और ईद की सुबह का आगाज़, जैसे मैंने पहले कहा कि हम अपने घरों में बड़े मज़े में ईद मना रहे होते हैं, लेकिन वो मज़ा जो है वो कहीं ना कहीं क्रेडिट है अफवाज पाकिस्तान का। और इस वक्त हम पाकिस्तान रेंजर्स के साथ आज ईद मनाएंगे। मेरे बैकग्राउंड में अब ये तमाम एक्टिविटीज़ आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे, उसके बाद दोबारा मैं आपको ज्वाइन करूँ। जी, तो हम अपने घरों में ईद मनाते हैं, ज़ाहिर मुख्तलिफ़ जगहों पर ईद मनाते हैं। आज कैंट में ईद मनाने का मौका हमें भी मिला है और हमारे साथ इस वक्त DSR सईद लाशारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और ईद जो है ना हमारे जवानों के साथ बसर की। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने भी हमें मौका दिया। और हम घर बैठे बहुत सी कहानियाँ सुनते हैं, बातें सुनते हैं, टीवी पर आप कवरेजेस मुख्तलिफ़ किस्म के कर लेते हैं, लेकिन आज यहाँ आके जो ईद मनानी है ना वो हमें एक्चुअली पता चलेगा। ईद वाले दिन आप लोग यूनिफॉर्म में अभी कुछ चेंज वेंज करेंगे? ईद बेसिकली वतन सलामत है तो ईद है, अगर वतन नहीं है तो ईद नहीं है। तो वतन के लिए हम ईद मनाते हैं और ईद पे थोड़ी सी रूटीन जो हमारी है वो पाकिस्तान रेंजर सिंध की डिफरेंट होती है कि इसके बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे, कुर्बानी करेंगे, उसके बाद हमारे वेंकट साहब जो है ना BOP या फॉरवर्ड एरिया में जाएंगे, लोगों में मिठाई और गोश्त तकसीम करेंगे। थोड़ी सी रूटीन डिफरेंट होती है मगर ऑल टुगेदर तकरीबन वही ड्यूटी की रूटीन होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर फ़ख्र है कि वी आर अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान रेंजर सिंध और हम अपने मुल्क की हिफाजत सरहदों पे पाक इंडिया बॉर्डर पे कर रहे हैं। अच्छा, वैसे जो आपकी टीम्स होती हैं, ज़ाहिर है हमने देखा है आर्मी का एक अपना डिसिप्लिन होता है, रेंजर्स का अपना डिसिप्लिन होता है, और आपके जो जूनियर्स हैं वो भी ज़रा कतराते हैं बहुत सी बातें करने में। ईद वाले दिन उनको छुट्टी होती है कि गले मिल लो, मजाक कर लो और चीज़ें कर सको? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ईद वाले दिन अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे भी सही कि तमाम लोग हम इकट्ठे ईद पढ़ेंगे, हमारे विंग कमांडर से लेके तमाम ट्रूप्स जो है ना वो इकट्ठे ईद पढ़ेंगे, तमाम लोगों का ईद मिलेंगे और तमाम लोग अपने घरों में बात करेंगे और बड़ा एक हारमोनी वाला सिस्टम होता है। इस तरह का कोई इशू नहीं। ड्यूटी तो रूटीन की है, जो वतन की खातिर करनी है वो चल रही है। घर से फ़ोन आते हैं आज के दिन? फ़ोन आते हैं, घर हम फ़ोन भी करते हैं जब टाइम मिलता है। तमाम लोग बीवी बच्चों से, अपनी वालदैन से खैर आफियत राफ़ करते हैं, उनसे ईद मुबारक लेते हैं और ईद मुबारक हम उनको भी देते हैं और तमाम लोगों को। अच्छा, ईद जो है हर जगह ज़ाहिर मिलती जुलती होती है। कैंट में जो ईद का एक मज़ा सुबह ही सुबह मुझे आ गया ना, वो जब अल्लाह अकबर इन्होंने कहा और पाकिस्तान जिंदाबाद जब का, एक बार हम सब मिल के कर दें वही, अगर आप
जी बिल्कुल, हमारा हाँ। बेसिकली जो स्टार्ट होता है वो कैप्चर अल्लाह के करें नाम से ही इसको होता है। जी। हमारी ये दुआ प्रेयर होती है जो सुबह सुबह के टाइम पे एक दफा वो पाकिस्तान जिंदाबाद, दोबारा इसको नारा लगाते हैं। हाँ जी। अली नारा दोबारा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ईद मुबारक सबको। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आइए। जी ख़वातीन हज़रात, तो इस वक्त आपने जो फ्लैग होइस्टिंग है और बाकी उस इवेंट को फॉलो करते हुए बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो आपने देखी। दिस इज़ अनडाउटेडली अ डिफरेंट ईद फॉर माई सेल्फ, और मुझे यकीन है कि आपके लिए भी ये ईद बहुत मुख्तलिफ होगी, क्योंकि अपने घरों में हम ईद या ईद के शोज़ जब हम स्टूडियो में करते हैं या इवन बाहर भी करते हैं तो दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ईद है जो आप मना रहे हैं, जिसके बारे में आप सिर्फ सुनते हैं, आपको कहा जाता है कि जी ये जज्बा है हमारे जवानों का, बॉर्डर पे इस तरह से हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, वो जो आप खबरों के तहत सुनते हैं। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम, आज ईद के दिन आप देख रहे हैं, आप उसे जी रहे हैं, हम इनके साथ हैं और हम ये देख रहे हैं कि ईद का दिन हमारे जवानों का, पाकिस्तान रेंजर्स का कैसा गुजरता है। और अब हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल फैज़ान साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आप हमें होस्ट कर रहे हैं और सुबह से बड़ा हमें तो मज़ा आ रहा है। आप लोगों की तो रूटीन है, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है इतने गर्म वेदर के बावजूद आप सबके दरमियान आपका ये जज्बा देख के। आई थिंक कुछ वो वेदर की जो गर्माइश है ना, वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है। जी बिल्कुल, हमें भी बड़ी खुशी हुई है कि आप लोग इस गर्म मौसम में अपनी टीम के साथ हमारे साथ ईद मनाने आए हैं। और ये जो ईद का दिन है वो हमारे लिए बहुत अहम है, एज अ मुसलमान भी और एज अ पाकिस्तानी भी जी। और इस ईद को हम पूरे जोश व जज्बे से मनाते हैं विंग में। और विंग के जितने भी जवान हैं वो सुबह से लेकर रात तक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भरपूर हिस्सा लेते हैं और बड़ा ही इवेंटफुल दिन होता है हमारा और बहुत मज़ा आता है ईद के ऊपर। अच्छा, आपने वैसे कितनी ईदें यहाँ गुजारी हैं? मैंने गिनी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी ईदें मेरी विंग में भी गुजरती हैं, यूनिट्स में गुजरती है और घर पे भी गुजरती है। घर पे गुजरती हैं, और जब घर पे नहीं गुजरती हैं तो सबसे गुस्से वाला फ़ोन किसका आता है सचमुच में? वो ऑब्वियसली घर से एक ही हो सकता है जिसका फ़ोन आएगा, बट स्टिल क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है जी। हमारी फैमिलीज वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं कि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो छोटी नहीं है और उसके लिए छोटी मोटी कुर्बानी कोई मैटर नहीं करती। और ये इट इज़ नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, आई मीन इट। जब मैं पहले भी ये कह रही हूँ और अभी भी ये कह रही हूँ कि हम ये अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि हमारी फैमिलीज़ हैं, और अगर कोई एक शख्स भी मौजूद ना हो तो हमें कितना बुरा लगता है। एट द सेम टाइम हमारे वो जवान जो सरहद पर हैं या अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, और ऑब्वियसली आप लोगों का वो काम है जिसकी वजह से हम शहरों में और गाँव में सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा सलूट, सॉरी माजरत, लेकिन फैमिलीज़ को हम करना चाहते हैं क्योंकि वो जिस तरह अंडरस्टैंड करते हैं और आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप ये तो गुस्से वाला फ़ोन तो हमें पता चल गया, याद वैसे किसकी ज़्यादा आती है फैमिली में? याद ऑब्वियसली बच्चों की आती है क्योंकि बच्चों के बगैर ईद फीकी सी होती है, बट स्टिल कोई इशू नहीं है। और अब खैर टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है, वीडियो कॉल हो जाती है। वीडियो कॉल हो जाती है और जो ईद बच्चों के साथ होती है उसका अपना मज़ा होता है और जो जवानों के साथ होती है उसका अपना। तो आपके बच्चों के एजेस क्या हैं? जी मेरे 2 बच्चे हैं, जो बड़ा बेटा है वो 5 साल का है और छोटी बेटी है वो अभी 2 साल की होने वाली है। अच्छा माशाल्लाह। और अभी कुछ देर पहले भी आपके एक सोल्जर से बात हो रही थी, आप लोगों के बच्चे अभी उस एज में हैं जब पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है और सारा कुछ। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ, ये मैं बिल्कुल आपको मतलब इसको न जाने लोग किस तरह से लेंगे, लेकिन ये बात करने का मेरा मकसद यूँ है कि हम हर चीज़ में अपने घर वालों को, जी अम्मा को यहाँ ज़रूरी होना चाहिए, अब्बा को यहाँ ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन ये रियलाइजेशन ज़रूरी है कि जो लोग हमारे लिए अपना ये सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, उनका अगर हम कहें कि उनका चेहरा क्या है तो उनके चेहरे ही ये सब हैं, ये तमाम लोग हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू। इस विंग के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे आप?
ये विंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे सिचुएटेड है और हमारी जो ड्यूटी है बेसिकली वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम 24 घंटे चाको चौबंद हैं। हमारे तमाम जवान, तमाम अफसरान अपनी ड्यूटी जो है वो बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं और हमारी इस कुर्बानी की वजह से मैं अपनी कौम को ये पैगाम दूंगा कि वो बेफिक्र होकर ईद मनाएं जी, और हम उनकी हिफाजत के लिए 24 घंटे मौजूद हैं। जिस तरह हम सुनते हैं घर बैठे, ख़बरों में भी सुनते हैं जी, बॉर्डर है, बॉर्डर पे ये इस तरह से फायरिंग हो गई, ये हो गया वो गया, इतनी सेंसिटिविटी इस यहाँ पर भी है, इस पोस्ट पे भी है? नहीं, यहाँ पे वो वाली सेंसिटिविटी नहीं है, बट स्टिल क्योंकि ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पे हम अपना गार्ड लो नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम लोग इतनी तैयारी के साथ यहाँ पे बैठे हुए और इस तरह का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होता यहाँ पे, बिकॉज ये एक रिकग्नाइज इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो हम लोग तैयार हैं, आप तो बेफिक्र हैं। बिल्कुल बेफिक्र हैं। तो हम बिल्कुल बेफिक्र होके अब वहाँ तक जाएंगे भी, आप हमें लेकर जाएंगे? आपको बॉर्डर भी दिखाएंगे, आज बॉर्डर भी दिखाएंगे। मैंने पहले ही पूछ लिया कि कोई खतरा है तो हमें पता चल जाए। नहीं, आप लोगों को हमारे साथ कोई खतरा नहीं। कोई खतरा नहीं है, हमें बिल्कुल पता है। तो हम आपको आगे भी लेकर चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन व हज़रात, ईद के दिन क्या मामूल है और रूटीन का आगाज़ जो हमने आपको दिखाया। इस वक्त सिपाही मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के बीच में हम खलल पैदा करने के लिए आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। और कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर? मुझे 11 साल हो गए। 11 साल हो गए यहाँ पर? अरे वाह, ये तो अपनी सी जगह, यहाँ से जाते होंगे तो ये जगह याद आती? बिल्कुल बिल्कुल याद आती है। ये हमारा घर है, वो घर कम है, हम ज़्यादा वक्त यहाँ स्पेंड करते हैं, ये हमारा घर। अच्छा, सो ईद के दिन क्या ऐसी चीज़ यहाँ होती है ख़ास जो आप इंजॉय करते हैं? बाकी तो आप लोगों की जिम्मेदारियाँ हैं, वो तो हम दिखाएंगे भी, सब करेंगे, लेकिन कोई एक चीज़ होती है ना, मज़ा आता है जो? बस यही है, सुबह की रूटीन में उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुर्बानी, उसके बाद शाम को गेम टाइम होता है, गेम वगैरह खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा, आपकी तैयारी में कोई ख़ास ऐसी चीज़ जो आप भूल नहीं सकते? वो तो कैप है, भूल नहीं सकते? कभी भूले आप पहले? कभी, अब तो 11 साल हो गए, लेकिन कभी भूले? पहले अक्सर शुरू में, बस ये भूल नहीं सकते, ट्रेनिंग का एक हिस्सा इसी तरह के, हम नहीं भूल सकते। अगर कोई एक चीज़ भूल जाए तो क्या होता है? कुछ नहीं, फिर यूनिफॉर्म मुकम्मल नहीं होता। यूनिफॉर्म मुकम्मल नहीं होता। अच्छा, आज के दिन अभी आप यहाँ पर रेडी हो गए हैं, ये मिरर जो है ये ख़ास है मेरे ख्याल में, आप लोग आते हैं और अपने आप को फाइनल देख लेते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? बस इसके बाद हम जाएंगे अपना नमाज के लिए। नमाज के लिए जाएंगे। अच्छा, तो आज के दिन की और कोई ऐसी चीज़ जो घर से रिलेटेड हो, दोस्तों से रिलेटेड हो? बचपन की ईदें मुख्तलिफ होंगी, अब की ईदें मुख्तलिफ हैं। ये कि पिछली ईद घर पे गुजरी थी, ये ईद अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए हम यहाँ गुजार रहे हैं, क्योंकि ये हमारा घर अभी। घर वाले कभी शिकायत करते हैं? बिल्कुल शिकायत करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि शिकायत ना करें। हाँ। और उनसे कहते हैं कि हमारा घर अब ये है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जितने सोल्जर्स हैं, आप लोगों को तो हम सलाम पेश करते हैं, लेकिन घर वालों को डबल सलाम पेश करना चाहिए, क्योंकि वो अपने रिश्तों से बहुत दूर होते हैं और वो इस बात को समझ के, अंडरस्टैंड करके जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत से सलाम होने चाहिए। बिल्कुल, बेशक, है ना? बिल्कुल।
ज़्यादा कौन वैसे ईद के दिन याद आ जाता है? बच्चे याद है, बच्चे याद आ कितने बच्चे हैं? 3 बेटे हैं मेरे। अरे माशाल्लाह, क्या क्या उम्र है उनकी? एक 5 साल का है, एक 3 साल का है, एक अभी 2 महीने का है। आए हाय कितने क्यूट हैं वैसे, वाकई ये तो बनता है याद आना। बिल्कुल। तो चले अभी तो हमें आगे जाना है, वरना मैं आपसे उनकी तस्वीरें वगैरह भी ले लेती ज़रूर उनको देखती। आइए बिल्कुल। हम आपको आगे ज्वाइन करते हैं। और अब ईद की नमाज के बाद कुर्बानी का मौका आ गया है और वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम साहब, कुर्बानी के लिए ज़ाहिर है जिस तरह घरों में होता है फौरी जो है एक माहौल बना हुआ होता है कि कसाई कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। आप लोगों के यहाँ डिसिप्लिन बहुत है, कौन करता है ये सारे काम और किस तरह से मैनेज होता है? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह घरों में होता है हमारे यहाँ भी इसी तरह जवानों की जो कुर्बानी की ईद है उसके सिलसिले में जानवर ज़िबा किए जाते हैं। और उसमें ये होता है कि जो जानवर कुर्बान किए जाते हैं उनका गोश्त फिर हम तमाम जितने भी अपनी पोस्टों पर है उनमें भी तकसीम करते हैं और जवानों का जो बड़ा खाना आता है उसके अंदर भी वो भी होता है। अच्छा, ये क्योंकि यहाँ पर ये बड़े प्यारे प्यारे जानवर मौजूद हैं, किस सब अपना अपना अपनी अपनी कुर्बानी करते हैं या किस तरह से करते हैं? नहीं, ये हम सेंट्रली जो है ना वो अपना करते हैं, जिसमें कि कुर्बानी का जो बेसिक मकसद है वो यही है कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो जी सुन्नत है उसका इसकी पैरवी करना। जी। तो ये हमारा मुश्तरका तौर पर जो है ना हम लोग अपना ये कुर्बानी कितने दिन पहले ले आते हैं? ये तकरीबन इनको हम अपने पास जो हमारे अपने जानवर हैं उनको पालते हैं और इनको तकरीबन सारा साल इनकी खिदमत करते हैं। अच्छा। और उसके बाद फिर जब ये कुर्बानी के लायक हो जाते हैं फिर उसके हिसाब से फिर इनको जो है कुर्बानी की जाती है। तो बस अभी मेरे ख्याल में आप लोग कुर्बानी करने लगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जी आपको हम हाँ, दिखाएंगे, बस ये अभी कुछ कुर्बानी थोड़ा देख लेते हैं हम, बाकी जो है वो हम देख नहीं पाएंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। और यहाँ पर मैं इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि ईद का दिन है और ईद में लवाजमात खाना पीना, उसके बगैर ईद अधूरी होती है। वैसे भी पाकिस्तानियों के लिए खाने के बगैर जो है ना वो फेस्टिविटी लगती नहीं है। सो अंदर हम चल रहे हैं। ये जो अब स्टेज है ना इसको कहते हैं बड़ा खाना। दोपहर का खाना है, बड़ा खाना है। क्यों बड़ा खाना कहते हैं, क्या उसमें खाते हैं, तमाम अंदर जो हमारे सोल्जर्स हैं वो खाना खा रहे हैं। आइए उनको ज्वाइन करते हैं। फॉलो मी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। मैं आप लोगों को खाने पे डिस्टर्ब कर रही हूँ। वैसे तो हमें पता है कि बहुत डिसिप्लिन और बहुत तरीके से खाना खाया जाता है और सोल्जर्स जो हैं वो बड़ा एहतमाम और ख्याल करते हैं। ये जो बड़ा खाना है, आपसे हम ज़ीशान पूछते हैं कि ये बड़ा खाना क्यों नाम है इसका? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। आपकी पूरी टीम को और जितने भी देखने वाले हैं उन सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक।
बड़ा खाना स्पेशली 2 चीज़ें इसमें होती हैं, एक तो स्पेशल डेज़ और दूसरा स्पेशल फेस्टिवल जो होते हैं। जी। ये हमारा एक स्पेशल फेस्टिवल है। ईद होगी, 12 रबीउल अव्वल हो गए। जी। जो हमारे स्पेशल डेज़ हैं 23 मार्च, 14 अगस्त, इस तरह के वो डेज़ होते हैं, उन पे हम बड़ा खाना। और दूसरा इसमें मेन चीज़ जो है रूटीन का जो हमारा वीकली मेन्यू होता है, मेन्यू से हट के हम स्पेशल इसका अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि ज़्यादा इसमें मेन्यू होता है, तो बड़े खाने में ये चीज़ शामिल होती अच्छा, आज जो है वो बिरयानी है, जर्दा है और सालन है। है। ये बिल्कुल। सालन क्या है? मटन का कुछ है आई थिंक। यस सर। हाँ, वैसे भी जाहिर है कुर्बानी है तो मटन। कुर्बानी आप लोग करते हैं इधर वैसे? जी बिल्कुल, कुर्बानी का प्रॉपर एहतमाम किया जाता है और ज़िबा किया जाता है, और उसका गोश्त जो है फॉरवर्ड एरिया पे, पोस्ट पे और हर लोकेशन पे डिवाइड किया जाता है। सही, तो आप लोग खाना खाइए, हम आपको कुछ देर। थैंक यू सो मच। मैं वैसे जब से आई हूँ खातिर मदारत हो रही है, और खाना भी ज़रूर आपका ये जो बड़ा खाना है इसका भी टेस्ट ज़रूर चखेंगे, और भी आज हमें काफ़ी कुछ सीखने को देखने को मिल रहा है, तो आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। आप लोगों को ईद मुबारक, एंजॉय कीजिए। वैसे कोई अपने घर वाला खाने का टेस्ट लगता है यहाँ पर? कोई बेगम के हाथ का खाना याद आ जाता हो, कोई अम्मी के हाथ का खाना याद आ जाता हो? कोई कहना चाहेगा कुछ? सबसे पहले पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान। हैं, सबसे पहले पाकिस्तान। यही तो जज्बा है, यही तो बात है जिस पे हम सबको फख्र है। प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। और यहाँ पर वसीम साहब मौजूद है। वसीम साहब, आप खाना नहीं खा रहे हैं? मैं बस जवानों के साथ ही हूँ, मैं इनके साथ खाना भी शेयर कर रहा हूँ, और चूँकि ये एक ईद का दिन है तो हमारी खुशियाँ अपने जवानों के संग संग हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये मेन्यू कौन डिसाइड करता है कि ईद पे ये मेन्यू होगा? बस जवानों का जो मेन्यू है वो चूँकि एक स्पेशल इवेंट है ये, तो उस हवाले से हम स्पेशल जो है ना ये खाने का एहतमाम करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें अच्छे से अच्छे खाने की जो है ना वो हमको वैरायटी जो है ना जवानों को पेश अच्छा, ये करें। दोपहर में फेस्टिविटी होती है या रात में भी कुछ इस तरह से फिर करते रात हैं? में भी जो है हम रात को भी एक स्वीट डिश का एहतमाम साथ में करते हैं, और रूटीन में जो खाना जो होता है ना वो भी हम करते हैं इसमें। सही। आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ पर? मुझे यहाँ पर 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। तो यहाँ की कोई बहुत अच्छी बात बताएं। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि जवानों में प्यार मोहब्बत और फिर कौम की खिदमत का जज्बा। जी। चूँकि इस वक्त सारी कौम हमारी वजह से जो है ना इस वक्त आराम और सुकून से जी। है, और ये जवान बॉर्डर पर रहते हुए दिन रात 24 घंटे जो है वो वतन की हिफाजत के लिए वहाँ पर अपनी खिदमत असर अंजाम दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि ये जज्बा और ये इंशाअल्लाह ताला इनकी खिदमत हम हमेशा से अपनी कौम के लिए 24 आवर हर दम तैयार रहेंगे। अच्छा, ये सारी बातें बिल्कुल बिल्कुल आपका जज्बा सर आंखों पर, और ये तमाम बातें जो आपने की हैं ये आगे जाके मैं पूछूंगी भी, लेकिन अगर आप भी कोई जुमला इस पे कहना चाहें कि ये पोस्ट जितनी आपको यहाँ पर जज्बा नज़र आता है उतनी ही ये चैलेंजिंग, ये छोर कैंट आप कह लीजिए या बॉर्डर कह लीजिए, थरपारकर बॉर्डर हम कहते हैं वैसे इसको, सो ये उतना ही चैलेंजिंग स्टेशन है। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से है, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, एक तो वेदर है, उसके बाद पानी की कमी है, उसके बाद फिर जो एक जवान यहाँ पर अपनी 24 आवर जो है वो सर्विस अंजाम दे रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है कि इस माहौल में रहते हुए अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। तो ये दैट इज़ वेरी इंटेलिजेंट के एक जवान अपनी इतनी यानी कि मेहनत से और अपनी घर वालों से दूर रहते हुए अपनी तमाम ख्वाहिशात को सेक्रीफाइस करते हुए अपने घर से दूर ये इतना बड़ा इवेंट जो है ना वो अंजाम और दे रहा है। खुशी खुशी यहाँ पर एंजॉय भी कर रहे हैं, खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारी पूरी भी कर रहे हैं। इसके लिए हमारी बहुत सी नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटीज़ आपको दिखाते हैं कि खाने के साथ साथ और कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं। आज कैंट आए हैं तो कैंट में भरपूर तरीके से आपको बताएं कि यहाँ पर सोल्जर्स किस तरह से अपनी ज़िंदगी वैसे सोशली, प्रोफेशनली और इमोशनली गुजारते हैं, वो सब हम आपको आज मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर बॉर्डर पे आप इस विंग में आप ही डॉक्टर हैं एक? जी बिल्कुल। अच्छा, तो किस तरह की चीज़ें ज़्यादातर परेशानियाँ या हेल्थ के इश्यूज आपके सामने आते हैं? बेसिकली जो इधर मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हमें आती है वो सीजनल जो डिजीज़ होते हैं, वो जैसे अभी गर्मी का मौसम है
तो समर के अंदर हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, हीट एग्जॉस्शन के पेशेंट होते हैं, डिहाइड्रेशन के पेशेंट होते हैं, वो हमें ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं और उन्हीं की वजह से हर्डल्स आती हैं। अच्छा, वैसे ही क्योंकि यहाँ जंगलात हैं, हम आते हुए देख रहे थे कि काफ़ी सुनसान एरियाज भी हैं, जंगल भी है, तो कुछ ऐसे मूजी जानवर भी होते होंगे, सांप या बिच्छू या कुछ, तो ऐसा कभी होता है कि कोई चीज़ काट ले या और तरह के जो कीड़े मकोड़े होते हैं कि काट ले, उसके लिए कोई दवाएं वगैरह? जी बिल्कुल, हमारे हर पोस्ट पे जो है एंटी स्नेक विनम जो है वो अवेलेबल है। अच्छा। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 मंथ्स हो गए इधर, अभी आज तक जो है कोई भी एंटी स्नेक का जो है ना कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। अच्छा, कोई ठीक है। ज़्यादातर आपके पास वैसे ये वेदर कंडीशंस की वजह से, वेदर कंडीशन की वजह से कैजुअलिटी आती अच्छा, है। कभी कोई इस तरह आया जैसे आपको लगे कि किसी ने कहा हो कि मैं थकन मुझे बहुत महसूस हो रही है, मैं लो हूँ, या आपको लगे स्ट्रेस में है या कोई डिप्रेसिव सा कुछ मूड है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ऐसा फिलहाल इस नहीं तरह मोरल ट्रूप्स का बहुत हाई है। हेल्थ अवेयरनेस लेक्चर होते हैं, इंटरेक्शंस होता है ट्रूप से, उसके अंदर हम उनको काफ़ी मोटिवेट करते हैं रिगार्डिंग देयर ड्यूटीज़। बाकी परेशानियाँ तो हर किसी के साथ होती हैं। नहीं, पाकिस्तान के अफवाज का यही है, और पाकिस्तान रेंजर्स की, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि ये बात मैंने इसीलिए की क्योंकि हमारे यहाँ डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती हमारी फौज में, बिल्कुल स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो बस उनका मोराल और मोटिवेशन अल्लाह ऐसे ही बनाए रखे कि हर चीज़ को वो बीट कर देते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप क्यों इतने सीरियस हैं, बताएं? आज थक गए हैं आप? नहीं, ईद का दिन है तो आप घर वालों की याद आ रही है? बिल्कुल, घर वालों की तो याद आती है, लेकिन पहले ड्यूटी है बॉर्डर्स पे, जो पूरी अवेलेबल ट्रूप्स है वो मुझ पे डिपेंडेंट है। तो इधर फिर मैंने अपना ईद, मेरी जो ईद है वो मैंने सेक्रीफाइस करके इन लोगों को ही देखना है। इन लोगों को देखना है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब, ऑल द बेस्ट टू यू। और ईदें ज़िंदगी इंशाल्लाह रहे इंसान की, तो मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस भी होते हैं और मुख्तलिफ ईदें भी बनाता है। आपको और आपकी फैमिली को बहुत ईद मुबारक। जा रहे हैं बॉर्डर। जिस तरह मैंने पहले बताया था, थरपारकर हम मौजूद हैं। खोखरापार चेक पोस्ट पे मौजूद हैं, बॉर्डर के रास्ते में ही हैं। आगे हम आपको बॉर्डर पे लेके जाएंगे, लेकिन इस चेक पोस्ट पे यहाँ मिठाई भी तकसीम हो रही है। ईद है, जैसे कि हमने आपको बताया। विलेजर्स हैं, मैं बल्कि अभी कुछ देर पहले पूछ रही थी कि बॉर्डर के करीब भी आबादी है, तो बिल्कुल है, बॉर्डर के करीब आबादी होती है, छोटे छोटे गाँव बसते हैं। और जिस तरह अभी ये खोखरापार चेक पोस्ट पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी आप देखिए कि लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, विंग कमांडर साहब यहाँ पर मौजूद है और मिठाई भी तकसीम हो रही है। विलेजर्स से बात भी हो रही है, आइए हम भी उनसे कुछ बात करते हैं।
अच्छा जी, ये इस वक्त हम लोग यहाँ पर थरपारकर में मौजूद हैं और यहाँ पर सिंध की तो खैर सकाफ़त ही है, मेहमान नवाजी उरूज पर होती है और इनके पास बहुत कुछ हमें कल्चरली दिखाने के लिए भी मौजूद है, लेकिन हम चाहते हैं कि बॉर्डर पहले जाएं। लेकिन हम यहाँ पर जो रेंजर्स की पेनिट्रेशन है और उनकी जो सर्विसेज हैं उसके बारे में हम ज़रूर इनसे बात करना चाहते हैं। सो यहाँ पर आप लोग बॉर्डर के करीब रहते हैं, रेंजर्स का आना जाना, पाकिस्तान रेंजर्स का आपके पास रहता है, किस तरह की आपके उनसे ताल्लुकात हैं? बिल्कुल अच्छे तरह से जो है जो ताल्लुकात है उनकी तरफ से, उनका मेल जो हमारे जो है उनके साथ, उनका हमारे साथ बिल्कुल जो है बेहतरीन है, कोई शिकवा नहीं है जो है। अच्छा, यहाँ उनके स्कूल्स मैंने सुना है और उनके हॉस्पिटल्स वगैरह भी काम करते हैं बिल्कुल। स्कूल के ये तलबा खड़े हैं सामने, इनसे पूछ अच्छा, सकते हैं। ये छोटे बच्चे जो हैं ये स्कूल में पढ़ते हैं? जी अच्छा जी, उसी स्कूल में काफ़ी लड़के जो है उसमें पढ़ के निकले, आगे गए, निकल गए। अच्छा, तो यहाँ बॉर्डर पे कोई आप लोगों को परेशानी या कोई खतरा या कोई ना अल्लाह ना करे, कोई भी नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। इत्मीनान से आप लोग बिल्कुल, रहते हैं, इंशाल्लाह। चैन की नींद आती है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। माइक पकड़ सकते हैं, पकड़ ले माइक जी, बताइए। बिल्कुल, हमारा रेंजर का आपसे में बहुत ताल्लुक अच्छा है। अच्छा बिल्कुल। 24 कलाक हमारे बॉर्डर के ऊपर हमारा माल वगैरह आगे पीछे जाता है, हर टाइम हमको वापस माल भी बड़ा करते हैं, बड़ा अच्छा ताल्लुक है हमारा। अच्छा रहता है, सब अच्छा यहाँ रहता पर अमन है? अमन। रात का भी आते हैं तो रेंजर वालों के पास वो पूरे उसी टाइम हमारे साथ चलते हैं, कोई बाहर नहीं होता या कुछ नहीं होता, उसी टाइम हमारे साथ चलते ये हैं। छोटे बच्चों से भी मैं बात करना चाहती हूँ जो आपके का स्कूल में पढ़ते हैं रेंजर्स के। बेटे इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है? यस सर। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। वाह भाई, बड़े बड़े हो गए ये लोग तो। अच्छा ये बताओ, नाम क्या क्या है? गुलाम रसूल, वहीद अली, जोन अली, माय नेम इज इमदाद अली। योर नेम इज? इमदाद अली। अरे वाह भाई, सही है, गुड टू सी यू ऑल। और ये बताओ कि आप लोग कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कायद-ए-आज़म रेंजर वेलफेयर हाई स्कूल एमकेडी। अरे वाह, सो कैसी पढ़ाई आप लोगों की कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही Yes, है। sir. क्या बनना है बड़े होके? सिपाही। अरे सिपाही बनना है, छोटे छोटे सिपाही मौजूद हैं हम जी। इंजीनियर। इंजीनियर बनना है। डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। पायलट। पायलट बनना है। सब मौजूद हैं यहाँ पर। यहाँ पर ऑफिसर सोल्जर भी मौजूद हैं, यहाँ पर इंजीनियर भी मौजूद हैं, पायलट भी मौजूद हैं और डॉक्टर भी मौजूद हैं। सब यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह आप लोग इसी तरह मेहनत करोगे, पढ़ोगे तो कोई चीज़ भी दूर नहीं है, बन सकते हैं आप लोग, है ना? अच्छा, क्या कैसे टाइम गुजारते हैं इधर? बहुत अच्छे। अच्छा तो गुजारते हैं, यानी जैसे पढ़ाई होती है उसके बाद क्या करते हैं? खेलते हैं? कौन से गेम खेलते हैं? सर फुटबॉल, क्रिकेट। स्कूल में गेम्स होती हैं आपके? यस सर। कौन सी गेम्स होती हैं? फुटबॉल, क्रिकेट सर, वॉलीबॉल। अच्छा, वॉलीबॉल भी खेलते हैं? यस सर। टीम बनी हुई है? यस सर। अच्छा, ज़्यादा आप कौन सा ज़्यादा गेम खेलते हैं? मैं क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हैं। आप बताएं। फुटबॉल। और आप? क्रिकेट। और आप? क्रिकेट। तो वॉलीबॉल की वाले किधर है? वॉलीबॉल पर सर आए नहीं है। अच्छा, सो यूनिफॉर्म आप लोगों का कौन सा होता है? सर यूनिफॉर्म सर आसमानी सर। अच्छा, क्योंकि आज भी तीनों ने ऐसे मैचिंग कपड़े पहने हुए थे, मैंने कहा कोई यूनिफॉर्म इसी से मिलता जुलता तो नहीं है? अभी वैसे ही पहने हुए हैं। यस सर, और है ना? छुट्टियां हैं सर इसलिए। स्कूल है जहाँ पे रेंजर्स को बुक्स वगैरह जी और किताबें, इनकी फीसेज, इनका सारी चीज़ें फ्री फ्री ऑफ ऑफ कॉस्ट कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हम ये चाहते हैं जो आपके ख्वाब हैं, अपने ख्वाबों को ऐसे ही मजबूती से थाम के रखना है, ऐसे ही पढ़ना है। और आप ही जैसे बच्चे होते हैं जो दुनिया में कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, उनकी पूरी एक स्टोरी होती है ना? तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी, मिलती रहूंगी और फिर एक दिन डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और सबसे मिलूंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।
फाइनली हम बॉर्डर पर मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद हमें पता चला है कि जैसे जैसे ये नेचुरल लाइट जाती है फिर उसके बाद यहाँ लाइट्स ऑन हो जाती हैं, तो आप और ज़्यादा इसको मेक आउट कर सकते हैं कि हम बॉर्डर पर हैं, पाकिस्तान कहाँ, पाकिस्तान की हदूद, इंडिया की हदूद। और इस वक्त हमारे साथ कंपनी कमांडर यानी इस एरिया के कमांडर मौजूद हैं, गुलजार नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर, ठीक ठाक हैं? शुक्र है, मैं आपको अपने एरिया में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं यहाँ पे कंपनी कमांडर हूँ जी, और बॉर्डर पे मेरी ड्यूटी है। अच्छा, आज तो ईद का दिन है, ईद मुबारक आपको। हाँ, खैर मुबारक सी, थैंक यू सो वेरी मच। तो आज का दिन कुछ मुख्तलिफ रहा? हाँ जी, बिल्कुल बेहतरीन, पहले से मुख्तलिफ रहा, लेकिन हमारी जो रूटीन की ड्यूटियाँ हैं वो तो वो चलती रहती हैं। वो चलती रहती हाँ हैं। जी। अच्छा, ये कैमल राइड्स में देख रही थी, और ये जो कैमल यहाँ पर हैं, ऊँट यहाँ पर हैं, ये खुसूसी तौर पे क्या सर्वेलेंस के लिए, किस लिए? ये जैसे एक सोल्जर की इंडक्शन होती है, इसी तरह बिल्कुल एक कैमल की भी इंडक्शन होती है। अच्छा। इसको परचेज किया जाता है, इसकी सर्विस बुक बनती है, इसको नंबर अलाट होता है, और इस तरह जैसे कि एक सोल्जर की 25 साल सर्विस है, इसकी भी उतनी सर्विस होती है। अरे वाह। इसको हम यूज़ करते हैं एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट के पे जाने के लिए। जैसे वो गाड़ियाँ शहरों में गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ पे डेजर्ट में हम इसको कैमल को सहरा का जहाज़ कहते हैं। अच्छा, तो ये कितने कैमल होंगे आप लोगों के पास? ये हर पोस्ट पे तकरीबन 2 कैमल होते हैं। और इनकी ट्रेनिंग हुई भी होती है? इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और इनके प्रॉपर हैंडलर होते हैं जो इसको हैंडल करते हैं। हर बंदा इसको नहीं चला सकता। अच्छा, तो ये इनकी कोई ख़ास नस्ल और ख़ास ब्रीड होती है जो आप जिनको इंडक्ट करते हैं? वो एक कमेटी बनती है जो परचेज करती है। अच्छा। और उसमें वो एक देख लेती है कि वो किस मतलब मेयार का है, वो हमारी ड्यूटी है वो कर सकता है नहीं। ये देखिए जा भी रहे हैं, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं ये कैमल? ये अभी रेस्ट एरिया में इनकी छुट्टी हो गई है। जैसे ड्यूटी बाकी एक सोल्जर अच्छा। की ड्यूटी होती है, इनकी भी ड्यूटी होती है। ये अच्छा। अपने ड्यूटी टाइमिंग इनके ख़त्म हो गया, ये अभी रेस्ट एरिया में जाएंगे। रेस्ट एरिया में जा रहे हैं। अच्छा, ये बॉर्डर के हवाले से ज़ाहिर है हम खबरें सुनते रहते हैं, यहाँ पर किस तरह का माहौल है या बॉर्डर की एक जो तारीफ़ है वो आप लोगों को किस तरह बताना चाहेंगे? ये बॉर्डर ऐसा ही है कि जैसे एक गांव से दूसरे गांव का होता है, उसमें वो दीवार होती है या वो उसको कहते हैं पार्टीशन हुई होती है। यहाँ पे बॉर्डर पिलर हैं। हाँ। वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पिलर लगे हुए हैं, मुख्तलिफ उसका डिस्टेंस है। उसके एक वाइट कलर का उसको शेप दी हुई थी, एक तरफ उसका नंबरिंग उनकी प्रॉपर नंबरिंग हुई है, एक तरफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, दूसरी तरफ इंडिया लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ से ऊंचाई पे चढ़ के देखते हैं फिर के वहाँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमें अभी आपको लेकर जाएंगे, हमारी जो ऑब्जर्वर पोस्ट है वहाँ पे आपको लेके जाएंगे, आपको दिखाएंगे भी। वैसे थोड़ा सा देखें, ये सामने आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है। अब शाम में होगी, आपको लाइट उसकी बकायदा तौर पे नज़र आएगी। और इस पे ये ट्रैक है, इसको हम कहते हैं पैरा चेकिंग ट्रैक है। इसके ऊपर हम ऊँट के ऊपर और पैदल जाके वो इसके स्मगलर्स के जो इलीगल एंट्रेंट होते हैं उनके पाँव देखते हैं जैसे कोई क्रॉसिंग तो नहीं हुई। जो क्रॉसिंग अगर हुई हो तो हमारे पास ये खोजी या पैरा चेकिंग का वो होता है बंदा, तो वो जो उनको शनाख्त होती है वो इसको अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा, हम जब आ रहे थे तो हमारे फ़ोन के सिग्नल वगैरह चले गए, ना यहाँ पर कोई इंटरनेट है ना ये सिग्नल है। तो आप लोगों को अगर कोई खुदा न खास्ता मसला हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो फिर किस तरह कम्युनिकेशन होती है? अच्छा, यहाँ पे ये सिक्योरिटी हैजर्ड की वजह से ना वो हमने गवर्नमेंट ने खुद ही जितने भी वो टावर वगैरह मिनिमाइज़ किए हुए हैं, उनके सिग्नल मिनिमाइज़ किए हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास पीटीसेल है और हमारे पास वो आईकॉम सेट है, जैसे कि मैंने पकड़ी हुई है। इसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं अपने हेडक्वार्टर में, और पीटीसेल के ऊपर हमारे घर पे राब्ते होते हैं। और मैंने सुना कि यहाँ पर जो ज़्यादा खतरा है वो सांप का है। वो नॉर्मल चीज़ है, सांप बिच्छू तो वो आम आप चलते हो हमारे पाँव में आ रहे होते हैं। अच्छा, तो अब आप लोग घबराते नहीं हैं? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया आपके यहाँ पर? हाँ, मुझे तकरीबन 2 साल हो गए यहाँ। 2 साल हो गए। इससे पहले भी कोई ऐसी पोस्ट आपने चैलेंजिंग हमारी सारी यहाँ पे मेरे को तीसरी अपॉइंटमेंट पोस्ट है, तो वो मुख्तलिफ टन्योर में इधर आते रहते हैं। वो हमारे ज़ाहिर हम भर्ती ही इसीलिए मकसद के लिए हैं, यही हमारा जीना मरना है, और हम हैं तो क्या गम है। बिल्कुल। सो आपको हम फॉलो करेंगे, हमें और भी आप बॉर्डर पे जो चीज़ें दिखाना चाहते हैं ज़रूर दिखाइए। हम आपको फॉलो करते हैं, अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं। आइए। एक और चीज़ भी हमने
देखिए, और ये ड्रोन इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, तो ये ड्रोन भी सर्वेलेंस के लिए यूज़ हो रहा है? ये हमारे तकरीबन एक कंपनी में एक क्वाडकॉप्टर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में डीजी रेंजर की तरफ से हमें मिला हुआ है। इसकी एनिमी की ऑब्जर्वेशन के लिए इसको हम गाहे बगाहे वो उड़ाते हैं और एनिमी के जितने भी उनकी ऑब्जर्वेशन है वो हम इसके थ्रू करते हैं। इसके थ्रू करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम आपकी ऑब्जर्वर पोस्ट पे भी चलते हैं। चले जी। देख के वो पूरी उसकी वो शक्ल दिखा उसकी दी। दिखा देते और ये जो एक बाढ़ सी लगी हुई है, ये इंडिया, ये आप लोगों का बॉर्डर है ना? ये बॉर्डर नहीं, इससे तकरीबन 150 मीटर इस तरफ ठीक हमारा है। बॉर्डर है। ये इंडिया ने अपने लगाई हुई है, अपने टेरिटरी में लगाई हुई है। ठीक है, ये ठीक है। तकरीबन 14 फुट है। यानी वहाँ तक हम जा नहीं, सकते हैं? उधर तक नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। उधर तक, उससे 150 मीटर पीछे रहना जो है। हमारा उससे आगे नहीं। लेकिन ये देखिए, बस यही इंडिया है। हाँ जी। आज हम यहाँ खड़े हैं पाकिस्तान में, वो इंडिया नजर आ रहा है। बिल्कुल सामने इंडिया नजर आ रहा है, बिल्कुल। चलिए हम चलते हैं। 30 फुट ऊंचा है ये। आइए, ऑब्जर्वर पॉइंट। ये कौन सी बाइनोकुलर आपने कहा था? ये अभी हमारे पास नहीं है, ये यू टैंक के नाम से। अच्छा, हाँ जी। ये रात के लिए? नहीं, ये डे के लिए। ये डे के लिए। जो रात के लिए, अभी रात को मैं लेके जाऊंगा आपको। अच्छा। हाँ, वो जो हमारी रात वाली एक्सरसाइज है, नाका जो हम लेके जाते हैं, उसमें मैं आपको स्कूबा के बारे में बताऊंगा और उसकी ऑब्जर्वेशन भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है। बड़ी ऐसी क्लियर नजर आ रही है। लेकिन मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रा दिखाइए। ये हम बॉर्डर पे खड़े हैं पाकिस्तान के, और सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इंडिया है। सामने नज़र आ रहा है, देखिए। ये जो, अगर मैं क्योंकि कैमरे की आंख से आप देख रहे हैं, तो इसमें एक बाड़ लगी हुई है, ये इंडिया ने लगाई है, और उसके पीछे वही इंडिया की टेरिटरी है, और जो पहाड़ सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये इंडिया है। सो आज हम यहाँ खड़े हैं, देखिए, और सामने हम इस चौकी में मौजूद हैं,
जो कि 30 फीट ऊंची है और यहाँ से हम देख रहे हैं और यहाँ पर हमेशा हमारे जवान मौजूद होते हैं। जी, ये 24 आवर। अगर आप सामने देखें तो उनकी वो संतरी जो वो चेंज होने के लिए वो सामने आ रहे हैं, वो ओपी के ऊपर आएंगे अभी। संतरी चेंज होने के लिए क्या वो मतलब? जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF है, अच्छा। उनके जो सामने ओपियाँ हैं, उनकी ऑब्जर्वर पोस्टें हैं, वहाँ पे उनके संतरी इस टाइम पे चेंज होते हैं, वो सामने वो आ रहे हैं और वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, आपसे भी मैं बात करना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं धनी बख्श। धनी बख्श साहब जी। धनी बख्श, आप का कितने अरसे से हैं यहाँ पर? मैं तकरीबन 2.5 साल हो गए यहाँ पे ड्यूटी 2.5 साल हो गए। कैसा लगता है बॉर्डर का एक्सपीरियंस कैसा है? जैसे जाहिर है सोल्जर के लिए वतन और वतन से मोहब्बत, कुर्बानी, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन वो लोग जो आपको टीवी पे देख रहे हैं और ईद के दिन में जब आप यहाँ पर होते हैं, क्या बताना चाहेंगे उनको? मैं उनको सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से ईद मुबारक देना चाहूँगा ईद और अपनी फैमिली को भी ईद मुबारक कहना अरे चाहूँगा। वाह, माशाल्लाह, ईद मुबारक। और मैं जो है ना अपने लिए बहुत बड़ा एजाज़ समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान की सरहदों का मुहाफ़िज़ बनाया। जी। तो ये अच्छी बहुत फीलिंग होती है। अच्छा, जब यहाँ थोड़ी मूवमेंट होती है, जैसे अभी इन्होंने बताया था कि मूवमेंट हो रही है कमांडर साहब ने, तो उस वक्त कोई ज़्यादा आप लोगों को विजिलेंट रहने की ज़रूरत होती है, कॉशियस होते हैं, या ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं, हम तो ऑलरेडी अलर्ट होते हैं, लेकिन अगर कोई मूवमेंट एक्स्ट्रा हो जाए तो हम अपने कमांडर को इतला करते हैं, फिर बर वक्त कार्रवाई करते हैं। ठीक है। और कमांडर साहब, ये जो इस वक्त ये क्या चीज़ है? ये 2 टवर इनकी बाइनोकुलर है। ये पुरानी वाली बाइनोकुलर है जो हम पहले यूज़ करते थे। अभी हमें हेडक्वार्टर से ये नई वाली हमें मिली है बाइनो, और इसका रिजल्ट इससे 100 टाइम बेहतर है। ठीक है। तो ये हमने आपको दिखाया। इस वक्त जो मंजर है ना यहाँ से देखने वाला, देखिए हम सरहद पे मौजूद हैं। हर तरफ जाहिर है आपको पाकिस्तान की सरहद नज़र आ रही है, इंडिया नज़र आ रहा है सामने, और ये आई थिंक वन ऑफ दोज विजन्स हैं जो बहुत रेयरली देखने को मिलता है, क्योंकि आम आदमी सरहदों के बारे में सिर्फ सुनता है, लेकिन थरपारकर की ये जो सरहद है, आज हमने ये आपको दिखाई है कि हम बॉर्डर पे मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं। बस कुछ ही दूर जाएंगे तो इंडिया का आगाज़ हो जाएगा। आइए आगे लेकर चलते हैं। अगर आपको ये सामने देखें तो नेशनल फ्लैग हमारा नज़र आ रहा है पाकिस्तान का। ये हमारी हद है, ये हमारा रेलवे स्टेशन है, इसके जस्ट अपोजिट BSF का इंडिया का। इस वक्त अब हम मौजूद हैं, ये है बैंकर, और ये यहाँ पर यहाँ से देखा भी जाता है। बाकी ये है कि हम अंदर लेकर चलते हैं आपको और देखते हैं कि यहाँ पर भी जो सोल्जर्स मौजूद हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो यहाँ कितनी देर आप लोग इसी ये तरह 24 घंटे की गार्ड है हमारी, और बंदे चेंज होते रहते हैं। कितने घंटे? 2-2 घंटे के बाद। अच्छा, 2-2 घंटे बाद चेंज होते हैं। तो 2 घंटे आप यहाँ पर हैं और 2 घंटे खड़े रहेंगे। आपको नजर सामने आ रहा होता है कि क्या नकलो हरकत चल रही है? जी बिल्कुल, सब नजर आ रहा होता है। अच्छा, कड़ी नजर रखनी होती है, यही मकसद है इसका, इधर 24 घंटे खड़े होने का। अच्छा, यहाँ से आपको बॉर्डर तो नजर आ रहा है, लेकिन कोई शख्स अगर आएगा तो वो भी नेकेड आई से नजर आ जाएगा? जी, नजर आ जाएगा। अच्छा, और बिल्कुल निशाना किस पे रखा हुआ है? निशाना इंडिया की सिमटेड ओपी है। सही सामने मेरे संतरी बैठा हुआ है उनका। अच्छा, बैठा हुआ है, निशाने पर है? निशाने पर है। ओहो, ओके। सो ईद के दिन, आज ईद का दिन है, ईद के दिन जो है वो आप लोग ये ड्यूटी दे रहे हैं, क्या और दिल में ख्याल आता है साथ साथ? ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि हम वतन, हमारी आवाम अपने घरों में खुशी से ईद मना रही है, और हमारे इससे बेहतर हमारे लिए और क्या बात हो सकती है? क्या बात? और हमारी यही ईद है कि हमारे लोग खुशी से अपने घरों में ईद मना रहे हैं। अपनों के लिए तो वाकई यही जज्बा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको। और देखिए ड्यूटी ऐसी है, 2 घंटे ये इसी तरह मौजूद होंगे, सामने निशाने पर मौजूद है। और अब आगे चलते हैं। ये वो जगह है, इसको बैंकर क्यों कहते हैं वैसे? बंकर ये हिफाजती फायर है, कोई हैवी वेपन का फायर हो तो इस वजह से दिफा के लिए लगाया जाता है। दिफा के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहम्मद आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
और ख़वातीनो हज़रात, यहाँ पर आज आप जानते हैं हम छोड़ कैंट आए हैं और यहाँ पर हमारी पूरे दिन की एक्टिविटीज़ रही हैं। ऑब्वियसली यहाँ अब जो ईद का माहौल है पूरा दिन गुजारने के बाद वो आपके सामने है। और बस दिल की एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आवाज़ मेरी आ रही है, वो ये कि ये प्रोग्राम इसलिए नहीं किया गया, या मैं फॉर द सेक ऑफ प्रोग्राम आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ आके ऐसा महसूस हुआ जो आप हमेशा सुनते हैं ना, सीइंग इज़ बिलीविंग। आज आप यहाँ आए मेरे साथ, आपने खुद देखा कि इनकी ज़िंदगी कैसी है, क्या क्या कुर्बानियाँ देकर ये फ़ौजी यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे और आपके लिए मौजूद हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए मौजूद हैं। तो इनकी सेक्रीफाइसेस को, इनकी तमाम तर कोशिशों को हम सलाम पेश करते हैं ईद के मौके पर। यह हमारा प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं तमाम लोगों को जिन्होंने इसकी अरेंजमेंट की, चाहे उनका ताल्लुक GTV से हो, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स से हो, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। वो तमाम लोग जो इसका हिस्सा रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।